जहाँ से हमारे सफ़र की शुरुआत हुई थी, तो उसी चैनल पे वापस आना, तो इट्स अ लिटिल इमोशनल मोमेंट आल्सो, एंड अच्छा भी लग रहा है बहुत। आई थिंक एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ऑल्सो की ज़रूरत थी इस पैनल पे, समवन हु न्यू बेटर, हु नोज बेटर एक्चुअली। पैनल था ही नहीं, मैं अकेला था, नावेद रवि सामने बैठ के पूरा होस्ट करते थे, करेक्ट, मैं अकेला बैठता रहे, तो ऑब्वियसली एक ज़िंदगी का बहुत एक लंबा हिस्सा है 17 साल किसी चीज़ से जुड़ा रहना, किसी शो से, लोगों से, एक मंच से। तो उसके बाद लंबा गैप हो गया, तो अब जब आए हैं तो फिर हम वही सोच रहे हैं कि अब देखते हैं कितना जुड़ेंगे। सीजन दर सीजन, साल दर साल कोई मुझे बुलाता है टू डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। अगर स्क्रिप्टेड नहीं होगा, प्लान नहीं होगा, तो उस बच्चे को आपको देखने में डांस के अलावा और क्या है। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hello, hi, namaste. This is Aishwarya and I am from India Forums, and today joining me in a conversation is Javed sir, Geeta Ma, क्योंकि हम सबका favorite reality show India's Best Dancer वापस आ रहा है with season 5. Hello guys, welcome. Hello. to India ऐश्वर्या, Forums. कैसा लग रहा है? Congratulations. बहुत जोर से लग रहा है। रियलाइज हो रहा है कि अब आ गया है शो। हाँ, मतलब सीजन 5 आ रहा है, एंड यू नो जितना आप लोग के लिए स्पेशल है उससे कई ज़्यादा हम लोग के लिए है, बिकॉज माँ ऑफ कोर्स यू नो आपका यू आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली, वी लव सीइंग यू, वाचिंग यू, एंड सर आपके लिए तो क्या बोलूँ, वी ऑल वर यू नो डाइंग टू सी यू बैक ऑन द जजिंग पैनल। कैसा लग रहा है बताओ। नहीं, मेरे लिए तो आई एम लविंग इट, क्योंकि इतने सालों बाद मुझे मौका मिला है, और ख़ास तौर से बिकॉज सोनी जहाँ से हमारे सफ़र की शुरुआत हुई थी, तो उसी चैनल पे वापस आना, तो इट्स अ लिटिल इमोशनल मोमेंट आल्सो, एंड अच्छा भी लग रहा है बहुत कि एक और देख रहे हैं टैलेंट जिस तरह से मैं देख रहा था, जो डांसर्स इस शो में आते थे, और एक बहुत अच्छा लेवल बनाया था इस शो ने, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस शो ने मुझे याद किया टू कम ऑन एज अ जजिंग पैनल, एंड प्लस ये सब हैं, तो जी माँ आप क्या कहना चाहती हैं? आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आई थिंक हमें एक दूसरे की आदत हो गई है in terms of Terence and me, and then of course India's Best Dancer पे already you've seen Malaika ma'am, you've seen Sonali ma'am, अब करिश्मा मैम हैं पिछले 2 सीजन से, एंड उनके साथ एक बॉन्डिंग, एक कॉमराडरी हो गई थी। आई थिंक एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ऑल्सो की ज़रूरत थी इस पैनल पे, समवन हु न्यू बेटर, हु नोज बेटर एक्चुअली, who understands better, and he's here now. And जिन बातों पे हम ऐसे ही agree कर जाते थे, it'll be great to have a different perspective also on it. Yeah. So I think it'll be nice to have his viewpoint on it. Also sir, लोग कह रहे हैं आपका फर्स्ट टाइम है। कौन लोग कह रहे हैं? But you know we cannot forget the fact that you have been on the judging panel for Boogie Woogie, and वो एक ऐसा डांस रियलिटी शो था। अच्छा, वो वन सेकंड, पैनल था ही नहीं, मैं अकेला था, नावेद रवि सामने बैठ के पूरा होस्ट करते थे, करेक्ट, मैं अकेला बैठता था, फिर थोड़ी देर बाद कोई गेस्ट आ गया, फिर नावेद रवि भी आ गए, हाँ, तो फिर पैनल वाला चक्का था ही नहीं, तो वेरी वेरी अनयूजुअल, देयर वाज नो फॉर्मेट, इट वाज सच फ्री आई फ्लोइंग। थिंक वो एक ऐसा रियलिटी शो तब था जब यू नो रियलिटी शो का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। राइट। कैसा लग रहा है सर? वो टाइम याद करते हो? डू यू रिकॉल दोस मोमेंट्स? नो ग्रेट मोमेंट्स यार, बहुत सी यादें जुड़ी हैं, 17 साल रहे, तो ऑब्वियसली एक ज़िंदगी का बहुत एक लंबा हिस्सा है 17 साल किसी चीज़ से जुड़ा रहना, किसी शो से, लोगों से, एक मंच से, तो उसके बाद लंबा गैप हो गया, तो अब जब आए हैं तो फिर हम वही सोच रहे हैं कि अब देखते हैं कितना जुड़ेंगे और कितनी यादें वापस आती हैं मंच पे देख के। परफॉर्मेंस का तो लेवल ही बहुत बढ़ गया है अब, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है परफॉर्मेंसेस में, तो इट्स आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। कमिंग टू यू माँ, यू नो आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बहुत समय से रहे हो, एंड वो जो प्यार है आपके लिए, वो रिस्पेक्ट है, आज भी लोग आपको माँ करके बुलाते हैं, कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग राइट, आप बिल्कुल ना कहें, बट आई गेस आई एम डूइंग समथिंग राइट कि सीजन दर सीजन, साल दर साल कोई मुझे बुलाता है टू डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, सो आई एम होपिंग कि आई एम ट्रू एंड ऑनेस्ट टू दैट अपॉर्चुनिटी always. Yeah, touch wood. Also ये इंडिया वाला डांस, ये मैं हर जगह पढ़ रही हूँ, tell us about that, कुछ बता सकते हो आप? What do you remember about the songs that you saw in your childhood? Give me name some songs which you remember. चोली के पीछे, शीला की जवानी,
नहीं शीला की जगह तो Much बाद में later. आती है तो Okay, what else? Old तो even I don't know. हाँ बट इसके But you remember चोली के ये क्या पीछे? जेंजी है क्या जेंजी है हाँ तो चोली के पीछे she remember. Why do you remember it? I think because of the dance, For the the dance. hook step and everything. Okay. So hook step आपको करने आता है चोली के पीछे? Do you remember it? Do you remember? हाँ सब. So what is that? That's a recall value. Yeah. That is something that stays with you. वो क्या गाने हैं? वो कौन से गाने हैं? वो कौन सा एक मूवमेंट है? कौन सा हुक स्टेप है जो रह जाता है? What we're doing is we're bringing that back. कि आप फिर से वो enjoy करें. So there are the songs are not remixed on the show too much. So you'll hear the songs the way they are. मजा आएगा सुनने के लिए वापस. Your parents will love it. Because आप लोग तो फोन लेके बैठते हो. आपके पेरेंट्स आज भी टीवी देखते हैं. आज भी वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे जाकर they see the show. I think they will really enjoy the show. और इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हुक स्टेप इट्स अबाउट कि ऑडियंस से कनेक्ट कैसे करते हो जो स्टार्स उस वक्त के या कोरियोग्राफर्स जो डांस देखते थे वो आपका मन चाहता था मैं भी डांस करूं मैं भी नाचूं इनके साथ और वो आपको दिस टू रीच आउट तो वो एलिमेंट ये इंडिया वाला डांस हुआ है कि जब आप उनको देखें तो आपका मन करे मैं भी डांस करूं एंड आई आइडेंटिफाई विद दिस जो हो रहा है सो दिस इज व्हाट इन शॉर्ट इट इज You know 6 जून से ये शो हम सब के लिए होने वाला है. How are your shooting days अभी तक जितना अभी आप लोग ने शूट किया है कैसा था? इमोशनल था, फन था या मिक्स था? Fun, it's a mix. It's a fun, little bit, few emotional moments also भी है, but more fun and more exuberant. It's more. I am connecting. I mean, I think we all are connecting with the performances. So इतना technical नहीं है, but it's more connection. ऑल्सो सिंगिंग या डांस रियलिटी शोज के बारे में बात करूँ तो देयर इज ऑलवेज दिस डिबेट कि स्क्रिप्टेड है, नॉट स्क्रिप्टेड है, पार्शियली स्क्रिप्टेड है. आप लोग हाँ पूरा स्क्रिप्ट होता है बाकायदा every line, every word we say, we have to say it exactly the way it's written नहीं तो सर तो फुल हाँ मतलब अब हम ये इस बात को बार बार बोल के भी थक गए कि आप यू कांट स्क्रिप्ट अ जजमेंट. आप जो घर पे बैठ के देख रहे हो अगर आपको लग रहा है कि ये जजमेंट स्क्रिप्टेड है तो फिर वो गलत है. बट आई थिंक वी हैव टू प्रेजेंट पीपल द वे दे नीड टू बी प्रेजेंटेड. अभी किसी ने पूछा मुझसे कि ये मतलब ये जो आए हैं वो किस तरह के डांसर्स हैं. अब डांसर तो अच्छे ही हैं इसलिए आए हैं. उनकी क्या कहानी है? डिड यू गेट इमोशनली कनेक्टेड? अगर वो अपनी कहानी बताएंगे नहीं तो क्या हम इमोशनली कनेक्ट करेंगे? क्या वो मतलब व्हाट इज द रीजन दैट आई वुड नो दिस पर्सन? तो आई जस्ट नो ऐश्वर्या. बट इफ ऐश्वर्या सेड हाय आई एम ऐश्वर्या फ्रॉम सो एंड सो, आपने इंट्रोडक्शन दिया ना, वो इंट्रोडक्शन अगर स्क्रिप्टेड नहीं होगा, प्लान नहीं होगा तो उस बच्चे को आपको देखने में डांस के अलावा और क्या है? बस उतना है. सो अगर यू कांट जस्ट कीप डांसिंग ना. एक कॉन्वर्सेशन भी चीज़ होती है. अब कॉन्वर्सेशन में आप क्या बात करेंगे कि सुबह आपने क्या खाया था, उससे बैठे तो बात को कहाँ से आए हैं, डांस कहाँ सीखा आपने, आप किस दुविधा के, अगर आपने सीखा कैसा मौका मिला आपको यहाँ तक पहुँचने का. तो इट्स अ स्टोरी, इट्स अ कनेक्शन, इट्स अ ह्यूमन कनेक्शन. तो इसमें वो नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती ड्रामेबाजी हो रही है. एटलीस्ट यहाँ तो जब मैंने देखा हम तो वही पूछ रहे ना कि आप कि वही लड़का है, उनके फादर कुछ करते हैं, वो बड़ा यूनिक चीज़ है, उनके फादर करते हैं, वो फादर ने इस तरह से पाल के वो बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी कि तू भी डांस कर, जबकि स्मॉल टाउन से हैं. तो ये सब चीज़ें आई थिंक दे आर इम्पॉर्टेंट. इट जस्ट कनेक्ट यू मोर जो परफॉर्मर है उनसे, उनकी ज़िंदगी से. या वेल लास्ट क्वेश्चन, जाते जाते क्या कहना चाहोगे फैंस को, ऑडियंस को जो कब से सीजन 5 के इंतज़ार में थे? देखो फैंस से हम यही कहेंगे आप चलते रहिए, एक अच्छे स्पीड पे चलिए ताकि हवा आती रहे और हम बहुत गर्मी है, गर्मी में थोड़ी सी ठंडक दे ताकि लोगों का दिमाग ठंडा रहे. हमारा शो देखें. शो है इंडियाज़ बेस्ट डांसर. कब आ रहा है? 6 जून से करेक्ट. रात 9:30 बजे सैटरडे और संडे को. कौन से चैनल पे? सोनी टीवी. इसमें खास क्या है? खास मतलब कौन खास रहा है क्या कुछ? ये खास है, पैनल खास है, डांसिंग खास है और इंडिया वाला सब डांस कुछ खास है. प्लीज वॉच. खास खास है. खास है फ्रॉम द एपिग्लॉटिस. खास है. बिल्कुल. Well, तो that's आप what we had for you guys. Thank you so much for joining in and all the very best. Thank you. थैंक यू.